हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द हैबिटेट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे पास एमसीक्यूज। तो फर्स्ट वन है द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड। वो प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, जहाँ पे वो रहता है उसे क्या बोला जाता है। आपकी बुक में ये गिवन है बेटे। वहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, हैबिटेट। मीन्स जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उस ऑर्गेनिज्म का क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, शेल्टर, फूड। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म की नीड्स होती हैं वो अपने हैबिटेट से ही वो क्या करते हैं, पूरी करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने हैबिटेट पे डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के लिए। तो चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन डैश हैबिटेट। बेटे हैबिटेट आपको पता है कि जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट काइंड के हैबिटेट होते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जैसे कि यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है। ऐसे इक्वेटिक है, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट काइंड के क्या हैं, हैबिटेट हैं। आगे इनके आगे भी क्या है, टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, इक्वेटिक के अंदर एरियल। तो ये है क्या, बेसिकली टेरेस्ट्रियल वर्ड जो है ये लैंड के लिए यूज़ किया जाता है। जो प्लांट्स, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो मीन्स कौन से हैबिटेट में रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। ऐसे ही जो इक्वेटिक, जो पानी के अंदर रहते हैं, चाहे प्लांट्स के लिए यूज़ कर लो चाहे एनिमल्स के लिए जो पानी के अंदर हैं, उनको हम इक्वेटिक वर्ड से डिनोट करते हैं। वाटर। एरियल मीन्स जो एयर में, जैसे बर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, वो एरियल हैबिटेट में रहते हैं। तो चलिए अब हम देखें कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। जो प्लांट एनिमल लैंड पे रहते हैं आर सेड टू बी लिव इन डैश हैबिटेट। तो उनका हैबिटेट कौन सा है, तो उनका हैबिटेट बेटे कौन सा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। नेक्स्ट है बच्चे द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो पानी के अंदर रहते हैं तो वो कैसा हैबिटेट है, तो अभी हम डिस्कस करके आए, वो है हमारे पास इक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट वन, next is the organisms both plants and animals live in habitat are its dash components। yes, very important question। जो हमारे पास क्या है, हैबिटेट है, ठीक है। कोई भी हैबिटेट होता है, कैसा भी हैबिटेट है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं भाई, उसके बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, उसके एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। मीन्स अगर कोई हैबिटेट है, जैसे आपका घर ही है, ठीक है, आपके घर में कुछ बायोटिक चीज़ें हैं, कुछ एबायोटिक चीज़ें। बायोटिक मीन्स लिविंग चीज़ें बेटा, ठीक है। ऐसे नॉन बायोटिक मीन्स नॉन, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग चीज़ें। तो हैबिटेट के अंदर क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। तो लिविंग में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर ही आएंगे क्योंकि वो भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग में जैसे सॉइल आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, जैसे सनलाइट हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, हीट है। ये सारे कौन से फैक्टर हैं भाई, ये सारे हैं हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बताना है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये हैबिटेट के कौन से फैक्टर हैं, या कौन सा कंपोनेंट है। एबायोटिक है, जब बायोटिक आपको पता है कि एनिमल और प्लांट्स दोनों ही क्या है, लिविंग है, तो ये क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द नो लिविंग थिंग्स इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स दैट्स कंपोनेंट्स। मीन्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं किसी भी हैबिटेट के अंदर, वो कंपोनेंट कौन सा होता है, वो एबायोटिक होता है, जो बायोटिक होता है, जो कोई भी नहीं होता। तो यू नो दैट अभी हमने डिस्कस किया है कि द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे सॉइल है, अभी हम डिस्कस करके, टेम्परेचर है, हीट है, क्लाइमेट है। तो ये सारे ही हमारे पास क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी हैबिटेट के। नेक्स्ट वन, डैश इज एबायोटिक कंपोनेंट। हमने यहाँ से चूज करना है एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है, जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है। रैट है, वो लिविंग है। पैरेट, इट इज ऑल्सो लिविंग। सॉइल, ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट आ गया। ट्री इज ऑल्सो लिविंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज सॉइल इज एबायोटिक कंपोनेंट। तो सॉइल यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है भाई, एबायोटिक कंपोनेंट है बेटा। नेक्स्ट वन है
एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द डेजर्ट इज डैश। डेजर्ट का यू नो ऑल दैट भी, वहाँ पे जो डेजर्ट के अंदर कुछ स्पेशल ही एनिमल्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर बहुत होता है, ठीक है, वहाँ पे सैंड होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा बायोटिक कॉम्पोनेंट है डेजर्ट का, ठीक है। तो आप देखो कि कैमल जो है वो एक लिविंग है, मीन्स वो एक बायोटिक कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। सैंड ये तो ए नॉन लिविंग है, तो ए बायोटिक कंपोनेंट, ये भी नॉन लिविंग है तो ये भी नॉन लिविंग है, ये सारे आ गए ए बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है बेटे। हमने बताना था सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कैमल। नेक्स्ट है बेटा, एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ माउंटेन रीजन्स इज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माउंटेन रीजन्स। जो माउंटेन्स होती हैं, मीन्स जैसे कि हिल्स हैं, पहाड़ है, वहाँ पे हमने बताना कि कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। यहाँ पे स्नो तो देखो नॉन लिविंग है, मीन्स ए बायोटिक है, वाटर भी ए बायोटिक है, रॉक्स भी ए बायोटिक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यॉर्क, ये क्या है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट है, जो माउंटेन्स में ये एनिमल है बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है द फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स इज यूजली कैरिड आउट बाय द। आपको पता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं, तो उन अडेप्टेशन की वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो उनके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो बेटे फोटोसिंथेसिस करता है। अगर हम यूजली प्लांट्स को देखें तो उनके लीव्स में फूड बनता है, जहाँ लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन डेजर्ट प्लांट में लिटिल डिफरेंस है। यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, उनका जो लीफ है वो क्या है, वो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन्स में, ठीक है, ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो, रिड्यूस करने के लिए वाटर लॉस। तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन करता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम करती है स्टेम। क्लियर। जैसे हम कैक्टस को देखें, कैक्टस में हमने देखा होगा कि ऐसे आपको कैक्टस का जो डायग्राम पता है, जो आपने प्लांट भी देखा होगा, तो कैक्टस का ये वाला प्लांट हमें लीफ जैसा लगता है, बट ये लीफ नहीं होता, दैट इज़ ए स्टेम। ये स्टेम है, और इसके अंदर जो ये वाले स्पाइन्स हैं एक्चुअली ये लीफ ही होते हैं, जो मॉडिफाई हो चुके हैं स्पाइन्स के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन ट्रीज आर नॉर्मली डैश शेप। जो माउंटेन आप कई बार कहीं विजिट किए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ट्रीज जो होते हैं, वहाँ पे जो ट्री होते हैं वो ऐसे आपको नज़र आते हैं। ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है कि माउंटेन्स पे जो है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई और ट्री होगा जैसे कि जिसका क्राउन बहुत बड़ा होगा ऐसे, तो स्नो जो है इसके ऊपर ही क्या हो जाएगी, पूरी इकट्ठी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोन शेप ट्रीज होंगे तो स्नो जैसे गिरेगी वो स्लिप करके नीचे आ जाएगी, स्लाइड हो जाएगी स्नो, तो इसके ऊपर वो क्या है, अकोमोडेट नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या करना है, देखना है कि जो माउंटेन्स के ट्री हैं उनकी शेप क्या होती है बेटे, कोन शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यॉर्क्स हैव डैश टू कीप देम वार्म। यार्क्स हैव डैश टू कीप देम वार्म। तो यार्क्स जो होते हैं उनके पास ऐसा क्या होता है कि वो जो उनको गर्म रखता है, क्योंकि वो ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, माउंटेन एरियाज़ में जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो उनके पास क्या होते हैं बेटे, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, ठीक है। उनके पास लॉन्ग हेयर्स होते हैं, आप देखोगे आपकी बुक में भी डायग्राम गिवन है कि उन लॉन्ग हेयर्स की वजह से उनको फिर क्या है, वो इजीली सर्वाइव करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जहाँ स्नो पड़ रही है, कोई उनको इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स हैव डैश लोकेटेड ऑन अपर पार्ट ऑफ देयर हेड दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। आप देखो कि जो डॉल्फिन होती है, जो फिश है, जब ये सरफेस पे स्विम करती है तब ये कैसे ब्रीथ करती है, वो पूछ रहे हैं किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है। तो इनके अपर पार्ट ऑफ हेड पे ऐसा क्या होता है, वहाँ पे बेटे एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को हम ब्लो होल्स बोलते हैं। उस ब्लो होल से ही वो क्या करती है, ब्रीथ करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉग्स हैव डैश विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। फ्रॉग्स के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो पानी के अंदर स्विम करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग होप्स होते हैं, जब वेब्ड फीट होते हैं, जो ऑल ऑफ दीज। स्ट्रॉन्ग लेग्स उनको जंपिंग करने में हेल्प करेगी, ये उसको स्विमिंग में तो हेल्प नहीं करेगा। तो इसका आंसर है वेब्ड फीट जो है उसको स्विम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा, द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर। अर्थवॉर्म जो होते हैं, रेड वॉर्म भी इनको हम बोल देते हैं,
तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं? फिन्स होते हैं इनके पास, जब ब्लो होल्स होते हैं, जब गिल्स होते हैं, जब स्किन के थ्रू। फिन्स तो देखो फिश का करेक्टर है, ब्लो होल भी जो डॉल्फिन के हेड के ऊपर एक होल है, जब वेल्स के हेड के ऊपर एक होल होता है, ऐसे गिल्स भी फिश का एक करेक्टर है जिससे वो ब्रीथ करते हैं। मीन्स ये सारे ही पार्ट किसके अंदर है? फिश के अंदर है। तो स्किन जो है आप देखोगे कि जो अर्थवॉर्म होता है उसकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, मॉइस्ट होती है। तो ये अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है? ब्रीथ करता है। मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसकी स्किन के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट है बेटा जी, चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। कोई भी सराउंडिंग के अंदर जब चेंज आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंड है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी होता है, जैसे आपके मदर ही आपको बुला रहे हैं तो हम आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हमें, जब हमारी बॉडी को कुछ भी क्या मिले, स्टिमुलस मिलता है, तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। उस चीज़ को क्या बोला? कुछ भी चेंज होता है हमारे सराउंडिंग में तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। जो चेंज होता है सराउंडिंग में उसे क्या बोला जाता है? उसे हम बोल देते हैं स्टिमुलाई। जैसे आप चले जा रहे थे तो पैर के नीचे कोई कंकर आ गया तो आप अपना पैर एकदम से वहाँ से हटा लेते हो, तो वो चेंज आया ना एक। तो सराउंडिंग के थ्रू एक चेंज आया जिससे आपकी बॉडी फिर रिस्पॉन्ड करती है। तो ऐसे ही जो लिविंग्स होते हैं बेटे, ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई जैसे ही उनको मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ठीक है। हमारी बॉडी से जो वेस्ट रिमूव होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बेसिकली ये सेल्स का वेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट बनते हैं तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है बेटा जी? टर्म्स हैं। तो ऐसे ही जो वेस्ट सेल्स का वेस्ट होता है तो वो टर्म होती है एक्सक्रीशन, बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट को एक्सक्रीशन बोल देते हैं हम। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक करैक्टर है कि वो अपने जैसे ही और सेम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटे? उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही, अपने काइंड जैसे ही क्या है, और ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जब बर्थ देते हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट है, प्लांट्स यूज डैश टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट डैश। प्लांट्स जो होते हैं जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कौन सी गैस को यूज़ करते हैं और फिर कौन सी गैस को वो बाहर निकालते हैं? आपको पता है कि जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, वाटर भी उनको चाहिए होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये पूरा प्रोसेस है ना। तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे गैसेस का ही बताना है बेटा। तो फिर वो बनाता है फूड प्लस ऑक्सीजन। तो आप देखो कि उसने यूज़ कौन सी गैस की? उसने यूज़ की बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कौन सी गैस निकाली? ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या है? प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका क्या है बेटा जी? आंसर है। ऑप्शन ए नहीं है। अगर आप ए चूज करोगे है तो दोनों ही गैसेस, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पहले आ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पीछे आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, इन रेस्पिरेशन प्लांट्स ब्रीथ इन डैश ऑफ एयर एंड ब्रीथ आउट। यस, जब प्लांट बेटे रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें लगता है कि प्लांट ऑलवेज ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अंदर लेके जाते हैं और गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन। नो, व्हेनेवर जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने रेस्पिरेशन करनी होती है, देन वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। देन वो ऑक्सीजन को लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालते हैं। मीन्स प्लांट्स को दोनों ही गैसेस क्या है? चाहिए होती है फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फॉर रेस्पिरेशन उन्हें चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है बेटा ए। तो बेटे ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम चैप्टर 6। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।